हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। ये सुबह 5:30 बजे का टाइम है और अभी मैं मशीन लगा रही हूँ। बहुत सारे कपड़े मैले हो गए हैं। कई दिन से मैंने मशीन नहीं लगाई थी क्योंकि ऊन की पैकिंग के काम में उलझे हुए थे, तो मुझे ये था कि ये काम हो जाएगा। कुछ बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। ऊन की पैकिंग का सारा काम कंप्लीट हो चुका है और आज मुझे जो सोफ़े के कवर हैं उनको भी उतारना है। तो इसलिए मैंने सुबह उठ के सबसे पहले मशीन लगाई है कि कपड़े साथ के साथ धुलते रहेंगे और बीच बीच में मैं अपना साफ़ सफाई का काम करती रहूँगी, तो टाइम से ही सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी यहाँ पर सिर्फ मैंने वाइट वाले कपड़े ही डाले हैं क्योंकि इनको मैं सबसे पहले धोती हूँ। कलर वाले कपड़े अगर बीच में डाल देते हैं तो डर रहता है कि कहीं किसी कपड़े का कलर ना लग जाए। तो अभी साथ के साथ कपड़े धुलते रहेंगे और मैं अपना सफाई का काम भी कर लेती हूँ क्योंकि काम ज़्यादा है और करने सारे अकेले ही हैं। तो जो कपड़े धुलते जाएंगे उनको मैं टब के पानी में डाल दूँगी, बाल्टी पानी की भर के कुछ उसमें डाल दूँगी और फिर पानी में से जो निकालने हैं, साफ़ करने हैं, वो मैं एक बार में ही करूँगी। तब तक मेरा झाड़ू लग जाएगा, डस्टिंग का जो काम है वो भी हो जाएगा क्योंकि ऊन की जो पैकिंग का काम है वो सारा कंप्लीट हो गया है। तो आज वहाँ के एरिए की भी मुझे अच्छे से क्लीनिंग करनी है। एक जो रुआं रुआं सा होता है ना, वो सब जगह जम गया है। हालांकि मैं डेली साफ़ कर देती हूँ, लेकिन फिर भी जब वहाँ से पूरा काम कंप्लीट हो गया ना, तभी अच्छे से सफाई हो पाएगी। और बालकनी भी आज मैं सोच रही थी कि धोऊंगी, लेकिन फिर सोचा कि आज तो वैसे ही इतने सारे काम हैं, ये वाला काम नहीं फैलाऊंगी, नहीं तो और ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। पोछा भी कपड़े धोने के बाद लगाऊंगी क्योंकि कपड़े ज़्यादा धोने हैं। कई बार मुझे अंदर बाहर कपड़े लेकर आना पड़ेगा सुखाने के लिए। जितनी भी बालकनी हैं आज सारी फुल हो जाएंगी क्योंकि एक तो आजकल मौसम का कुछ पता नहीं है। किसी टाइम लगता है कि बिल्कुल धूप निकली हुई है, खुला खुला है, और किसी भी टाइम पे फिर अचानक से बादल हो जाते हैं, बारिश का मौसम हो जाता है। तो झाड़ू मेरी लग चुकी है और 2 बार के कपड़े भी धुल गए हैं, उनको मैंने टब के पानी में निकाला हुआ है। अभी सोफ़े के कवर, गद्दी के कवर, इन सब को भी हटा लेती हूँ, फिर साथ के साथ डस्टिंग का काम भी हो जाएगा और ये सोफ़े के कवर वगैरह साथ के साथ धुल जाएंगे। और इस टाइम पे वैसे सच बताऊं तो कमर दर्द करने लग गई है क्योंकि सुबह से लगी हुई हूँ और मेरी कमर में तो वैसे ही अगर थोड़ा सा जैसे झुकने का काम ज़्यादा हो जाता है या खड़े होके ज़्यादा काम करना पड़ जाता है तो वैसे ही दर्द शुरू हो जाता है। और यहाँ पर जो ऊन के कुछ पैकेट रखे हुए थे वो भी मैंने बाहर वाले रूम में अभी सेट किए हैं, तो मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है। तो अभी सोच रही हूँ कि ये कवर वगैरह हटा देती हूँ, फिर एक कप चाय बना के पीऊँगी, फिर एक पेन किलर खानी पड़ेगी क्योंकि काम ज़्यादा है और दर्द अभी से शुरू हो गया है। काम तो कंप्लीट करने ही हैं, तो ये सब करके फिर नहाना धोना हो जाएगा, किचन के काम भी संभालने हैं। तो अभी नहा धो के आई हूँ किचन में, कपड़े धुल गए हैं, पोछा लगा दिया है, मतलब सब काम कंप्लीट हो गया है, सिर्फ किचन का काम बच गया है। और किचन में आई हूँ तो फिर अनुज बोलने लगा कि मम्मी मेरे लिए 1 गिलास नींबू का पानी दे दो। और जैसे मैंने आप सबको बताया था कि इसको खाने में से स्मेल आती है, तो किसी ने बताया कि सादे पानी में 1 चम्मच शहद और आधा नींबू का रस सुबह खाली पेट इसको दे दिया करो, तो धीरे धीरे करके इसको आराम आ जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो वैसे भी अच्छा होता है, अगर हर कोई भी इसको सुबह सुबह खाली पेट पी लेता है तो एनर्जी लेवल भी इससे बढ़ता है। तो मैं पहले अनुज को नींबू पानी बना के दे देती हूँ और इसमें कुछ नहीं डालना है, सिर्फ नींबू का रस और 1 चम्मच शहद, ये सादा पानी है। उसके बाद फिर मैं दाल और चावल बनाऊँगी क्योंकि इस टाइम पे मेरी कमर बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। सब्जी रोटी बनाने में तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दाल चावल ये है कि जल्दी से बन के तैयार हो जाएंगे, काम भी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। सुबह से लगी हुई हूँ, नहीं तो फिर 1-1.5 घंटा और ज़्यादा मुझे किचन में खड़ा होना पड़ेगा। तो नींबू पानी हो गया है तैयार, इसको छान देती हूँ क्योंकि इसमें नींबू के बीज चले जाते हैं। तो फिर अनुज बोलता है कि मम्मी इसमें काफ़ी सारे बीज हैं, तो इसको मैंने छान दिया है।
और उसके बाद फिर मैंने एक चूल्हे पर दाल बनने के लिए रख दी है और एक पर मैंने चावल बनने के लिए रख दिए हैं। तो धीमी आंच पे चावल धीरे धीरे पकते रहेंगे। और दाल को मैंने पहले से ही भिगो के रखा हुआ था, तो 2 सीटी दाल में लगवाऊंगी, दाल भी बन के तैयार हो जाएगी। फिर कल शाम को तो मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सुबह दाल चावल बनाने हैं, नहीं तो मैं दही कम ही जमाती, लेकिन मैंने मलाई वगैरह डाल के थोड़ी सी एक्स्ट्रा दही जमाई हुई थी। लेकिन फिर कमर बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गई, तो सोचा कि अगर और ज़्यादा घंटे तक खड़े रहूँगी तो फिर तो बिल्कुल ही हद हो जाएगी दर्द की। फिर दही थी तो सोचा कि चलो इसको भिगो देती हूँ, मक्खन निकल आएगा। किसी का मन करेगा तो लस्सी पी लेंगे, नहीं मन करेगा तो रख दूँगी, कढ़ी वगैरह बन जाएगी बाद में। बच्चों के लिए मैंने वैसे एक कटोरी अलग से दही रखी हुई है, क्योंकि ये तो फिर दाल चावल खाते हैं ना, तो साथ में खा लेते हैं, इनकी आदत है। अभी दही को भिगो दिया है। गाय माता की रोटी बनानी है, क्योंकि बाकी सबके लिए चावल बन गए हैं। तो गाय माता को अगर चावल खिलाएं भी तो फिर रोटी तो उसको में ज़रूर चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा आटा यहाँ पे डाल के रख लिया है ऑलरेडी, कि एक बार मक्खन निकाल देती हूँ, फिर साथ के साथ मैं आटा लगा दूँगी। और इधर दाल में 2 सीटी आ जाएंगी, फिर इसी चूल्हे पर मैं 2 रोटी गाय की बना के, चावल भी पक जाएंगे, तो उसमें चावल और मीठा रख के गाय माता की रोटी हो जाएंगी। तो अभी आटा भी साथ के साथ लगा लेती हूँ। सिर्फ मैं 4 रोटी का ही आटा लगाऊंगी, क्योंकि 2 रोटी गाय माता की बनानी है और 2 रोटी कुत्तों के लिए बनानी है। तो 4 रोटी का आटा लगा के फिर साथ के साथ मैं फुलके बना दूंगी, क्योंकि तब तक दाल बन के तैयार हो जाएगी। तो मैंने गाय माता की रोटी बना दी हैं, दाल चावल सब बन के तैयार हो गए हैं, यानी खाना हमारा तैयार हो गया है। लेकिन विशाल के पापा जी अभी सब्जी मंडी गए हुए हैं, सब्जी लेकर नहीं आए हैं। तो अभी मैंने सोचा कि पहले जो ये मेरे बर्तन रखे हुए हैं, चाय के हैं, दूध दही के हैं, इनको मैंने पहले साफ़ नहीं किया था, क्योंकि आज काम कुछ एक्स्ट्रा ही हो गए थे। तो अभी सबको खाना परोसने से पहले ये वाले बर्तन साफ़ करके रख दूँगी, तो फिर बाद में जब खाना खाएँगे तो फिर से सिंक फुल हो जाएगी, तो बाद में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि दाल का कुकर है, चावल का पतीला है, तो काफ़ी बड़े बड़े बर्तन भी साथ में हो जाएंगे। तो इनको मैं पहले साफ़ करके रख देती हूँ, फिर सबको खाना परोस दूँगी। तब तक विशाल के पापा जी भी आ जाएंगे सब्जी मंडी से सब्जी लेकर, फिर उन्हीं को गाय माता की रोटी खिलाने के लिए भेजूँगी, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर पता नहीं है कि कहाँ पर गाय माता है। तो वहाँ से आने के बाद वो गाय माता को रोटी खिला के आ जाएंगे, और आने के बाद फिर खुद का खाना खा लेंगे। तो अभी सारे बर्तन वगैरह साफ़ करके लगा देती हूँ, फिर सबको खाना खिलाऊंगी। तब तक कपड़े भी मेरे सूख जाएंगे। और इस टाइम पे मौसम भी थोड़ा सा ऑटोमेटिक चेंज हो गया है, बादल से हो गए हैं, क्या पता बारिश आ जाए, क्योंकि बादल छाए हुए हैं, मौसम का कुछ भी पता नहीं है। अगर एकदम से बारिश आ गई तो दूसरी साइड की बालकनी में भी मेरे कपड़े सूख रहे हैं, एकदम से सारे कपड़े मैं उतार भी नहीं पाऊँगी। तो अभी बर्तन साफ़ करके सबका खाना परोस दूँगी, और फिर मैं अपने कपड़ों को उतार के अंदर रख लूँगी। ये देखिए बिल्कुल काले काले से बादल छाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे एकदम से बारिश आएगी। तो फटाफट सारे कपड़े उतार देती हूँ। सोफ़े के कवर, गद्दी के कवर, सारे कपड़े बिल्कुल अच्छे से सूख चुके हैं, क्योंकि बिल्कुल सुबह सुबह कपड़े धुल गए थे। तो अभी जो है ये 11 बजे का टाइम है, सारे कपड़े बिल्कुल अच्छे से सूख चुके हैं। और जो सोफ़े के कवर हैं, गद्दी के कवर हैं, कपड़े उतारने के बाद उनको मैं साथ के साथ सेट कर दूँगी, वो वाला काम भी कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी काम हो अगर उसको साथ के साथ कर लेते हैं तो जल्दी से काम हो जाता है। अगर एक बार रख देते हैं तो फिर खुद को भी आलस आता है, और उसे करते करते शाम हो जाती है। तो मैंने अभी जो है, जो तय लगाने वाले कपड़े हैं, इनको भी मैं अलग अलग करके रखूँगी, ताकि प्रेस वाले जो कपड़े हैं उनको अलग से रख दूँ, तय लगाने वाले अलग से रख दूँ। तय लगाने वाले कपड़ों की आज अभी तय लगाऊंगी, और प्रेस करने का काम नहीं करूंगी, क्योंकि एक तो कमर वैसे ही दर्द कर रही है। अगर प्रेस करने बैठूंगी तो आज प्रेस के कपड़े भी इतने हैं कि 1.5 घंटा तो आराम से लग जाएगा, तो इतना टाइम तो मैं नहीं बैठ पाऊंगी। आज इनको अलग अलग कर दूंगी। तो ये अभी सारे कपड़े उतार देती हूँ। फिर आज मेहमान भी आने वाले हैं, उनसे भी आप सबको मिलवाऊंगी कि कौन आएगा। तो
इस टाइम पे मैं मेरे जेठ के फ्लैट पर आई हुई हूँ। हमारी प्यारी सी पोती रिया खेल रही है और ये है मंजू का भाई और ये मंजू की मम्मी। ये आए तो हुए हैं लगभग 2-2:30 बजे के आसपास आए थे और अब तो शाम के जो है 5:30 का टाइम होगा आराम से। ये अब जा रहे हैं, उदेसीपुर गांव से आए हुए हैं, पास में ही है, आधे घंटे का रास्ता, आराम से पहुंच जाएंगे। ये वैसे चले थे आधा पौना घंटा पहले, लेकिन उस टाइम पे तेज़ बारिश आ गई थी तो फिर ये रुक गए थे। अब बारिश बंद हो चुकी है तो ये यहाँ से चल पड़े हैं। तो मिल लीजिए मंजू के भाई से और मंजू की मम्मी से। तो आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।